दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बम्पर वैकेंसी जारी की गई हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कांस्टेबल जीडी के अंतर्गत रिक्रूटमेंट 2024 के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in पर। यहाँ आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज वाला सेक्शन ओपन हो रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कैप्स एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। तो पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 24 नवंबर से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 31 दिसंबर। लास्ट डेट है 31 दिसंबर। लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की 1 जनवरी 2024 और एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 रात के 11 बजे तक। कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी और मार्च 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। कांस्टेबल जीडी के पदों का जो वेतनमान है 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। वैकेंसी यहाँ आप देखेंगे फोर्स वाइज बीएसएफ में यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज पदों की जो डिटेल्स है कुछ इस तरह से है। बीएसएफ में एससी के 735 हैं, एसटी के 467, ओबीसी के 1028, ईडब्ल्यूएस के 1025, अनरिजर्व के हैं 1956। टोटल पद हैं 5211। इसी तरह फीमेल के हैं बीएसएफ में एससी के 138, एसटी के 83, ओबीसी के 199, ईडब्ल्यूएस के 181, अनरिजर्व के 362। टोटल हैं फीमेल के 963। तो टोटल पद हैं बीएसएफ के अंतर्गत मेल फीमेल के मिलाकर 6174। इसी तरह सीआईएसएफ में एससी मेल कैंडिडेट्स के 1506, एसटी के 974, ओबीसी के 2196, ईडब्ल्यूएस के 1086, अनरिजर्व के 4151। टोटल हैं 9913। एससी फीमेल के 164 हैं, एसटी के 103 हैं, ओबीसी के 244 और ईडब्ल्यूएस के 125, अनरिजर्व के 476। टोटल पद हैं फीमेल के लिए 1112। इस तरह से 11,025 वैकेंसी दी गई हैं सीआईएसएफ के अंतर्गत। सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट्स के एससी के 461, एसटी 294, ओबीसी 688, ईडब्ल्यूएस 509, अनरिजर्व 1314 हैं और टोटल हैं 3266। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एससी 2, एसटी 1, ओबीसी 13, ईडब्ल्यूएस 10, अनरिजर्व 45। टोटल हैं 71। इस तरह से 3337 पद दिए गए हैं सीआरपीएफ के अंतर्गत। एसएसबी में 103 हैं मेल कैंडिडेट्स के, एससी 103, एसटी 45, ओबीसी 125, ईडब्ल्यूएस 94, अनरिजर्व के 226। टोटल हैं 593। फीमेल के लिए एसटी के 16, एससी के 16, एसटी का 1, ओबीसी के 6 और अनरिजर्व के 19 है। टोटल 42 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है एसएसबी के अंतर्गत 635। आईटीबीपी के अंतर्गत आप यहाँ देखेंगे एससी मेल कैंडिडेट्स के लिए 380, एसटी के लिए 306, ओबीसी 523 और ईडब्ल्यूएस 285, अनरिजर्व 1200। टोटल हैं 2694। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एससी 74, एसटी 54, ओबीसी 99, ईडब्ल्यूएस 38 और अनरिजर्व 230। टोटल हैं 495। कुल पदों की संख्या मेल फीमेल की है 3189। एआर के अंतर्गत है 116, एससी 256, एसटी ओबीसी 156, ईडब्ल्यूएस 235 और अनरिजर्व 689। टोटल हैं 1448। फीमेल के 3 एससी और ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस 15 और अनरिजर्व के 21। टोटल 42।
कुल पद होंगे AR के अंतर्गत 1490। SSF के अंतर्गत हैं मेल के SC 33, ST 16, OBC 60, EWS 23, अनरिजर्व्ड 90, टोटल हैं 222। फीमेल के SC 11, ST 6, OBC 20, EWS 7, अनरिजर्व्ड 30, टोटल पद हैं 74। कुल पद हैं 296 SSF के अंतर्गत। इस तरह से आप देखेंगे मेल कैंडिडेट्स के जो ओवरऑल पद हैं सभी फोर्सेज के अंतर्गत 3334, ST के 2354, OBC के हैं 4776 और EWS के हैं 3257, अनरिजर्व्ड के हैं 9626। टोटल पद हैं सभी फोर्सेज के अंतर्गत मेल कैंडिडेट्स के 23347, जबकि फीमेल कैंडिडेट के हैं SC 408, ST 248, OBC 584, EWS 376, अनरिजर्व्ड 1183। टोटल पद हैं महिलाओं के 2799 सभी फोर्सेज के अंतर्गत। ओवरऑल पदों की संख्या आप देखेंगे 26,146 होगी, जो कि अपने आप में एक बम्पर वैकेंसी है। इस चांस को आप अपने हाथों से नहीं जाने दें। अगर आप भी इन बताई गई फोर्सेज का, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं। इन पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनलिटी या सिटीजनशिप केवल भारतीय नागरिक इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। आयु सीमा 18 से 23 साल है, यानी आवेदक की जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही डेट समाहित होंगी। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। ऐसे कैंडिडेट जो चिल्ड्रन हैं या डिपेंडेंट हैं, विक्टिम स्किल्ड, यहाँ गुजरात रिजॉर्ट्स के 5 साल तक की छूट होगी। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जो कैलकुलेशंस हैं, यानी सभी सर्टिफिकेट्स 1 जनवरी 2024 तक आवेदक के पास फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। आवेदक के पास मिनिमम 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में 1 जनवरी 2024 तक संबंधित एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेटों को अधिकतम अंक दिए जाएंगे जिनके पास में NCC सर्टिफिकेट है। NCC B-C सर्टिफिकेट वालों को 5% अतिरिक्त अंक मिलेंगे, B सर्टिफिकेट वालों को 3% और A सर्टिफिकेट वालों को 2% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी 100 रुपये की, जो कि पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी अनरिजर्व्ड EWS और OBC वर्ग के कैंडिडेटों को। वुमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरी की और SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट भीम UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन मोड में या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है 1 जनवरी 2024 तक। ऐसे कैंडिडेट जिनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है, वो उसमें सुधार कर सकते हैं 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी रात के 11 बजे के बीच में। एप्लीकेशन में सुधार करने के लिए पहली बार अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में। अगर आप उसमें दोबारा से कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको दोबारा से फ़ीस पेमेंट करनी होगी केवल ऑनलाइन मोड में। इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे वो SSC रीजन वाइज, स्टेट वाइज बनाए जाएंगे। डिटेल्ड में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर देख लें। अपनी मनपसंद के एप्लीकेशन फॉर्म में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के एग्जामिनेशन सेंटर्स को। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपको बता दें इस जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में जो कैंडिडेट सफल होंगे उनको PST और PET देना होगा। इसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल, DME और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने होंगे। रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम होगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय। हर प्रश्न का 2 अंक निर्धारित होंगे। इसमें जो
पार्ट ए होगा क्वेश्चन पेपर का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के, माफ़ कीजिए 40 अंकों के। बी पार्ट में जनरल नॉलेज और अवेयरनेस पर आधारित 20 प्रश्न 40 अंकों के। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर 20 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी पर आधारित 20 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। टोटल समय जो दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए 60 मिनट का दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो मिलेंगे वो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस होंगे सभी क्वेश्चन, और कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 अन्य भारतीय भाषाओं में अवेलेबल होगा, जिनका सिलेक्शन आप अपनी मनपसंद की क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो कि रिटन मोड में होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सिलेबस है आप डिटेल्ड में यहाँ एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर आधारित सिलेबस मिलेगा, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस पर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर, हिंदी इंग्लिश पर आधारित, और फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा ऐसे कैंडिडेटों का जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के अंतर्गत 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट्स को, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दूरी 8.5 मिनट में यानी 8.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी, जबकि मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 मिनट में पूरी करनी होगी। ये जो पहली कंडीशन है ये जो लद्दाख क्षेत्र के कैंडिडेट हैं उनको छोड़कर है, जबकि लद्दाख केंद्र के जो कैंडिडेट होंगे उनको 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो होगा उसमें हाइट जो रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, जबकि एसटी के वर्ग के कैंडिडेटों को मेल कैंडिडेट्स की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होगी और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। सभी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रहने वाले हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर होगी। सभी एसटी वर्ग के कैंडिडेट जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीज अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स पर हैं उनको 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। तो अन्य सभी क्राइटेरिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइट से रिलेटेड डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर। चेस्ट जो होगी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये कंडीशन लागू होगी। अनएग्जैम्प्टिक यानी अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए छाती मेल कैंडिडेट्स के लिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना जरूरी है। एसटी कैंडिडेटों के लिए छाती बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, सभी हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए 78 सेंटीमीटर, और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं उनको छाती बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर की माफ़ कीजिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। चेस्ट से रिलेटेड जो कंडीशन है महिला उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगी। महिला उम्मीदवारों के लिए जो वेट है वो उनकी लंबाई और मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लेते हैं वो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई को क्वालिफाई उन्हें करना होगा या फिर उसके लिए उन्हें प्रेजेंट होना होगा संबंधित वेन्यू, डेट और समय पर। किसी भी स्टेज के एग्जामिनेशन के दौरान आपको इनमें से संबंधित कोई एक पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा, एम्प्लॉयर आईडी गवर्नमेंट पीएसयू के द्वारा, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, एनी अदर फोटो बेरिंग आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड आपको जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएं, चाहे वो किसी भी स्टेज से रिलेटेड है, कोई एक आईडी प्रूफ आपके साथ में होना ज़रूरी चाहिए। तो यहाँ जो मोड ऑफ सिलेक्शन आप देखेंगे, सबसे पहले
कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसको क्वालिफाई करने वालों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी देना होगा। इसके बाद जो पीएसटी क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीएसटी और पीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और आरएमई देना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 20% मार्क्स लाने होंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, बी वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को बी 2% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, यानी बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आप भी सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेज को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर। तो सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको संबंधित जो पेज आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी है, उसके बाद दूसरे स्टेप में एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल उपलब्ध करानी है और तीसरे स्टेप में आपको डिक्लेरेशन आपको कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिक डिटेल में आपको कैंडिडेट का आधार नंबर यस नो पर क्लिक करना है और संबंधित डिटेल को प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी, किस तरह की आईडी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन से कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जैसे पैन कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो आईडी नंबर यानी पैन नंबर यहाँ देना होगा। उसके बाद में यहाँ आप कैंडिडेट्स का नाम देना होगा, उसे वेरीफाई कर देना है। हैव यू चेंज, अगर कभी आपने नाम चेंज किया है तो उससे रिलेटेड जानकारी यस नो में देनी है। फादर्स नेम देना है, वेरीफाई कर देना है। मदर्स नेम देना है, वेरीफाई कर देना है। कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, उसे वेरीफाई कर देना है। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन किस बोर्ड से आपने पास किया है, संबंधित बोर्ड से अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, उसके नाम को, उसे वेरीफाई कर देना है, दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर जो 10th क्लास का रोल नंबर है उसे दे देना है, उसे दोबारा यहाँ पर टाइप कर देना है। किस साल में पास किया है उस साल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब जेंडर मेल फीमेल यहाँ पर दोबारा आपको सेलेक्ट करने होंगे। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर इनमें से संबंधित जो भी क्वालिफिकेशन है, आपकी 10वीं है तो 10वीं मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, 12th है तो 12th, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इनमें से आपसे संबंधित जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे दोबारा टाइप कर देना है। ईमेल आईडी दे देना है, उसे दोबारा यहाँ पर टाइप कर देना है और अपने स्टेट का नाम, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको पार्ट 1 यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिससे इसके लिए आपको वापस लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिग्नेचर, फ़ोटो और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाता है उन्हें अपलोड कर देना है। और फाइनली जो आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए प्रीव्यू देख लेना है। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से आप प्रीव्यू दिखाई देगा और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनेक्सर 1A में यानी एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करानी होंगी। यहाँ पर कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मोल ऑन राइट चीक और राइट नेक और हैंड, कोई भी जहाँ पर आपको कट का निशान है वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो यस क्लिक करेंगे, नहीं तो नो को। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दे देना है और उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो यस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा, यहाँ पर दोनों जगह आपके सेम एड्रेस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स के लिए यहाँ दी जा सकती है। तो यहाँ आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और यहाँ प्रीव्यू पर आपको क्लिक करके अपना प्रीव्यू देख लेना है फाइनल सबमिट करने से पहले। तो यहाँ आपके सामने कुछ
डिटेल्ड में प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। उस प्रीव्यू को देख लेने के बाद में आपको फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत कांस्टेबल जीडी के पदों के लिए जो विभिन्न सेंट्रल पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत मांगे गए हैं, 26,146 पद हैं टोटल। इन पदों के लिए अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 31 दिसंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।